हाइलाइटर। चलिए, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने कल जो चैप्टर पढ़े थे, 2 चैप्टर पढ़े थे। कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे आपको पता है? एक हमने पढ़ा था राधा रानी का मकर स्नान, एक कृष्ण से मिलन। दूसरा हमने पढ़ा था बुद्धिमानी पूर्वक कृष्ण का राधा रानी से मिलन। ठीक है, दोनों ही लीलाएं बहुत सुंदर थी। एक पहली लीला में जो राधा रानी का मकर स्नान था, उसमें क्या होता है पता है ना आपको? भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं, याद है? अभिमन्यु बन जाते हैं और असली अभिमन्यु को डांट पड़ती है, जटिला को अंदर नहीं आने देती। याद आ गया? और दूसरी लीला में राधा रानी जो यशोदा मैया है, वो बक्से में भगवान स्वयं पैक होके चले जाते हैं राधा रानी का। ठीक है, तो ये 2 लीलाएं हमने कल डिस्कस करी थी। तो आज चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 46 अब भगवान गाएंगे। अब ये कहाँ से लिया गया है ये पढ़ लेते हैं। राधा रानी की जय। चैप्टर नंबर 46 गायक कृष्ण, मतलब भगवान सिंह करेंगे, गाएंगे भी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विचारित चमत्कार चंद्रिका से ये लिया गया है। चलते हैं आगे। एक बार राधा रानी कृष्ण के व्यवहार से शुद्ध हो गई, मतलब कि उनके व्यवहार से बहुत दुखी सी हो गई। कृष्ण के प्रति उनको बहुत चिढ़ हो गया। अब वे कृष्ण के साथ मिलने के लिए घर से बाहर नहीं जाती थी। इस समय वे अपने ससुराल में अपने घर रहती थी। राधा रानी के मधुर संग से वंचित होकर कृष्ण बहुत मानसिक क्लेश का अनुभव कर रहे थे। वे अनेकों प्रकार से राधा रानी का मान भंग करने की चेष्टा की, किंतु कुछ भी करने से कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने कि राधा रानी अपना मान छोड़ दें, पर राधा रानी ने अपना मान मतलब कि गुस्सा नहीं छोड़ा। अंत में कृष्ण कुंदन लता के पास गए। कुंदन लता उनको राधा रानी से मिलने का एक उपाय कर दी। वे कृष्ण को एक युवती गायिका के रूप में सजा दी। कृष्ण को कैसे सजा दिया उन्होंने? एक युवती गायिका के रूप में सजा दी। एवं उनको लेकर यावट आई। वहां ललिता गायक एवं कुंदन लता को लेकर भीतरी कक्ष में राधा रानी के पास ले गई। कुंदन लता के साथ में उस नई गायिका को देखकर एवं उसके पायल की आवाज को सुनकर राधा रानी को कुछ आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत प्रेम पूर्वक कुंदन लता का हाथ पकड़कर उनसे जिज्ञासा की, कुंदलते, तुम इस समय क्यों हमारे घर आई हो और अपने साथ किसको लेकर आई हो? ये कहाँ से आई है? इसका क्या नाम है? ऐसे पूछ रही है श्रीमती राधा रानी। कुंदन लता उत्तर दी, हे राधे, इसका नाम कलावती है। ये आपकी बहुत कीर्ति सुनी है, इसीलिए ये आपका दर्शन करने आई है। ये संगीत में बहुत पारंगत है, मतलब बहुत इसको मतलब अच्छा गाती है, काफी इसको प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छा संगीत गा सकती है। यहाँ तक कि संगीत विद्या में वे ये देवगुरु बृहस्पति से भी पराजित कर सकती है। देवगुरु बृहस्पति को भी पराजित कर सकती है। और मैं और ज्यादा क्या कहूँ, आप स्वयं यदि सुने तो इसके गान की मधुरे अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। क्या कह रही है वो कुंदन लता जो सखी है, क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो कृष्ण के वेश में जो लेके आई है, किसको लेके आई है? कलावती। हाँ, कलावती माता जी। यस, कलावती भगवान का नाम रख दिया कि एक काले है ना, वो तो नाम भी उनका रख दिया कलावती। ठीक है, ये कलावती है ना, बहुत इसने आपकी कीर्ति बहुत सुनी है। ये संगीत में पारंगत है, मतलब ये बहुत कुशल है संगीत में, अच्छा संगीत गा सकती है। यहाँ तक कि संगीत विद्या में ये देवगुरु बृहस्पति को भी हरा सकती है। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप यदि स्वयं सुने तो इसके गान की मधुरे अपने आप अनुभव हो जाएगा। राधा रानी की को बताने का प्रयास करिए कुंदलता। चलिए, राधा रानी पूछी, ये युक्ति यहाँ से कितना दूर संगीत गाना सीखी? बोली कि ये यहाँ से कितनी दूर जाके संगीत गाना सीख गई है?
राधा रानी दोबारा पूछ रही है, ये युवती कहाँ से इतना सुंदर संगीत गाना सीखी है? मतलब ये कहाँ से सीखी है इतना अच्छा सुंदर संगीत गाना? कुंदलता ने उत्तर दी, ये देवगुरु बृहस्पति के पास से संगीत कला सीखी है। राधा रानी पुनः पूछी, ये देवगुरु बृहस्पति का संग कहाँ पाई? अब राधा रानी ना उसको बहुत ज्यादा टटोल मटोल रही है कि असली तो पता चले ये है कौन। ठीक है। कुंदलता उत्तर दी, एक बार मथुरा में बृहस्पति जी ब्राह्मणों द्वारा आमंत्रित हुए थे और वे उस समय परम पवित्र स्थान में 1 महीने रुके। उसी समय बृहस्पति जी स्त्री के स्वर में एक गीत गाए। कलावती उस गीत को सुनी और दूसरे दिन बृहस्पति जी उसको उसी स्वर में पूरे गीत को गाते हुए सुने। वे उस समय एक मथुरा के ब्राह्मण से बोले, ये तरुणी इस दिव्य संगीत को मात्र एक बार सुनकर इतने सुंदर ढंग से सीख गई है। मैं इसके प्रति बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया कर कर उसको एक बार मेरे पास ले आइए। इस युक्ति को बृहस्पति अपने पास लाने पर वे उससे बोले, हे बुद्धिमती, तुम्हारा कंठ स्वर बहुत सुंदर है, जो कोकिल को भी पराजित कर रहा है। मैं तुमको गंधर्व विद्या की शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं ऐसा किसी मनुष्य को नहीं देखा, ऐसा कोई स्वर्ग लोक में न किन्नर लोक में न किन्नर लोक में भी नहीं देखा, जिनका तुलना तुम्हारे कंठ स्वर से और मेघा स्मरण शक्ति से किया जा सके। जब तक बृहस्पति जी मथुरा में निवास किए, तब तक उस तरुणी को संगीत कला की शिक्षा दिए। जब वे स्वर्गलोक गए, तब तरुणी भी उनके साथ गई। उसी समय उन्होंने उसे गंधर्व विद्या की शिक्षा दी। कुछ समय के बाद ये तरुणी स्वर्ग से मृत्युलोक लौट आई। आप गंधर्विका है। राधा रानी को बोल रही हैं कि आप कौन है? गंधर्विका है, इसीलिए आप इसे सुन सकती हैं और किस प्रकार गा रही है इसको समझ सकती हैं। राधा रानी कलावती से बोली, हे भामिनी, तुम बृहस्पति से ये सब संगीत कला सीखी हो, कुछ गाओ, सुना जाए। कह रही कि अब राधा रानी कुछ गाइए, जरा सुना जाए। कलावती के छद्मवेश में कृष्ण बोले, हे वृंदावनेश्वरी, मैं कौन सा राग गाऊं? राधा रानी बोली, तुम प्रदोष समय उषा काल के मल्ले राग का गा सकती हो। हे सुंदरी, बिना वीणा बजाए इस संगीत राग को गाओ, हम लोग सुनेंगी। कलावती बोली, हे गंधर्वी के ऋषि राधे, आपके अलावा और किसी को इस व्रज में इस प्रकार का ज्ञान है? मैं इस मिश्र स्वर में गीत गाऊंगी, कृपया करके सुनिए। अब राधा रानी जो है कलावती को बोले, अभी इसको क्या गाने के लिए बोलो। अब भगवान ज्यादा बोल रही है, ये जो क्या नाम है, कलावती है, इसको गाने के लिए उसको पूछ रहे हैं, तुम कैसे कौन से स्वर में गाओगी? तब कृष्ण स्वर्गीय स्वर ध्वनि को भी परास्त करने वाला अति सुमधुर संगीत स्वर में गीत गाना प्रारंभ किए। राधा रानी की सहचरियां सखियां उस गीत को सुनकर इतना विभोर हो गईं कि उनके नेत्रों से नदी जैसा अश्रुधारा बहने लगा। गीत के बीच में उनकी अश्रुधारा बंद हो गया। संगीत के अंत में वे अश्रु बिंदु ठंडा से जमकर बर्फ हो गया। इसके बाद डम डम शब्द करते हुए झरने लगा। इसके साथ राधा रानी के हृदय में व्रज के समान कठोर रूप से जमे हुए अभिमान भी विगलित हो गया। इस प्रकार सुमधुर गीत सुनकर राधा रानी आश्चर्यचकित हो गई। एक बोली, हे कलावती, तुम्हारा गान स्वर्ग के विद्याधारियों से भी पराभूत कर रहा है। मैं तुम्हारे अपूर्व गान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसी युक्ति निरंतर हमारे साथ रहना चाहिए। कह रही है राधा रानी, जो तुम जो युक्ति हो, इसको हमारे साथ निरंतर रहना चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कलावती, यदि नंद नंदन कृष्ण तुम्हारा इस प्रकार की अपूर्व गान सुन लेते, तो वे सर्वदा तुमको अपना कंठहार बनाकर रखते। ठीक है, क्या कह रही है राधा रानी? अगर नंद नंदन सुनते ना तुम्हारा गीत, तो तुम्हें अपने कंठ का हार बना के रखते, हमेशा अपने गले से लगा के रखते। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। कुंदलता राधा रानी से बोली, ऐसी बात मत बोलिए, कलावती बहुत साध्वी औरत हो।
कलावती राधा रानी से बोली, ऐसी बात बंद बोलिए, कलावती बहुत साध्वी औरत है, इससे ऐसी बात बोलना उचित नहीं है जो किसी दूसरे पुरुष का कंठहार होगी। यदि इसके प्रति आपका इतना स्नेह है तो आप भले ही अपना कंठहार बनाकर रखिए। कुंदन लता किसको बोल रही है? राधा रानी को बोल रही है। ये जो क्या नाम है, कलावती है, ये जो कलावती है ये कौन है? साध्वी स्त्री है, ठीक है। और आप ऐसे बात बोलना आपके लिए उचित नहीं है कि ये किसी दूसरे पुरुष का कंठहार बने, ठीक है। यदि आप इसके प्रति इतना स्नेह प्रकट कर रही हैं तो क्या कीजिए, आप ही से अपना कंठहार बना लीजिए, ठीक है। ये बोलिए कुंदन लता राधा रानी को, किसके बारे में? कलावती के बारे में, जो स्वयं भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है, जो कलावती के रूप में गोपी बन के आए हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब राधा रानी कलावती के रूप, गान और सौंदर्य के मुग्ध होकर उसको एक कंठहार देकर आलिंगन की, तब हठात ललिता श्रीमती राधा रानी के कान में धीरे से बोली, हे राधे, तुमको जिसको तुम इस समय आलिंगन कर रही हो ये कोई दूसरा नहीं, वाचक श्री कृष्ण ही है। अब भगवान ललिता सखी ने भगवान की पोल पट्टी खोल दी है कि जिस सखी को तुम आलिंगन कर रही हो, हक कर रही हो, ये और कुछ नहीं है, ये स्वयं वाचक श्री कृष्ण ही है। तुमको छलने के लिए एक युक्ति का वेश धारण कर आए हैं। राधा रानी बहुत दक्षता पूर्वक उनके आवाज को दबाते हुए सबको सुनकर जोर से बोली, हे प्रिय सखी ललिता, तुम बहुत सुंदर विचार पूर्वक सलाह दी हो। इस प्रिय युक्ति को अपने कृतज्ञता ज्ञापार्थ एक नुपुर उपहार देना उचित होगा। इसके अलावा इसके पूरे शरीर के लिए इसको वस्त्र, रेशमी साड़ी एवं रत्न आभरण आदि देना हम लोगों का कर्तव्य है। राधा रानी बोल रही है किससे? ललिता से, उसकी आवाज को दबाते हुए कि सुनो, जोर से बोल रही है, प्रिय सखी ललिता, तुम क्या करो, तुमने बहुत सुंदर विचार पूर्वक सलाह दी है। इस प्रिय युक्ति को क्या देना चाहिए? एक सुंदर नपुर समझते हैं ना? निपुर किसे कहते हैं? पैरों में पहना जाता है, यस, नूपुर, घुंघरू, घुंघरू। हाँ, हरे कृष्ण। नुपुर मतलब एक नुपुर घुंघरू वाले ही होते हैं, जिसे कभी कभी बिछुए भी कहते हैं, है ना। सुंदर से निपुर उसे बोलते हैं। पायल को पूरा, हमारे ख्याल से पायल को तो नुपुर नहीं बोलते हैं, पायल को तो पायल ही बोलते हैं, है ना। तो बोलिए कि सुंदर से नुपुर उपहार में देना उचित होगा। इसके अलावा इसके पूरे शरीर के लिए हम क्या देते हैं? एक सुंदर सी रेशमी साड़ी देंगे और रत्नाभरण आदि देंगे। इसको काफी रतन जड़ी जो आभरण होते हैं, मतलब अलंकार होते हैं, वो देंगे हम लोगों का, और ये सब देना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद राधा रानी रूप मंजरी से बोली। राधा रानी की जो सखियां हैं, मैं आपको बता देती हूँ, राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, उसके अलावा बहुत सारी मंजरियां भी हैं, वो भी सेवा करती हैं, ठीक है। तो सारी मंजरियां भी सेवा करती हैं, मतलब 8 मुख्य है, उसके नीचे बहुत सारी सखियां हैं, उसके पास और मंजरियां हैं, है ना। तो ऐसे बोला जाता है, ये ऐसे सब मिलके पूरा सेवा में लगे होते हैं भगवान की। इसके बाद राधा रानी रूप मंजरी से बोली, सबसे सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि लेकर आओ और हमारे सामने सब कुछ पहनाओ। मतलब अब कृष्ण भगवान को बोल रही है, हमारा सब कुछ ले आओ और जरा इनको पहनाइए, सब कुछ पहनाओ। इसका पुरानी कंचुकी चोली, मतलब कह रही है इसका जो पुरानी कंचुकी चोली खोलकर नई कंचुकी पहना दो। कह रही इसकी जो पुरानी चोली इसने पहनी हुई है ना, इसकी पुरानी चोली को खोल दो, उसको नई चोली पहना दो भगवान को। अब देखिए क्या होता है। ये बात सुनकर कुंदन लता बोली, राधे कृपा करके इसके कपड़ों यहाँ मत उतरवाओ क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी कि कपड़ों के अंदर कौन है। कुंदन लता बोली, राधे कृपा करके इसके कपड़े यहाँ मत उतरवाओ, ये इसको अस्वाभाविक जानकर संकोच करेगी। ये यहाँ पहल आई है, ऐसा करने पर ये बहुत परतंत्र महसूस करेगी। आप जो कुछ भी उपहार देना चाहती हो इसके हाथ पर दे दीजिए, ये अपने घर ले जाकर पहन लेगी, ठीक है।
कह रही आप जो उपहार देना चाहती हैं दे दो, ये घर जाके पहन लेगी, आप अपने सामने मत उतरवाओ इसके, हाँ इसके जो वस्त्र हैं उसके सामने मत चेंज करवाओ, ठीक है। युक्ति को लेकर युक्ति की ओर देखकर राधा रानी बोली, हे कलावती, जहाँ केवल स्त्रियां हो वहां कोई भी स्त्री कपड़े बदलने में संकोच या अस्वतंत्र महसूस नहीं करती। इट्स ट्रू, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आपस में ही कपड़े एक्सचेंज मतलब चेंज करने होते हैं तो बड़ी शर्म आती है कुछ लोगों को, है ना। मैं नाम नहीं लूंगी पर इतना ज्यादा शर्म आती है, मत कहने की बात नहीं है। तो राधा रानी अब आपको शिक्षा दे रही है कि क्या नाम है कि हे कलावती, यहाँ केवल स्त्रियां ही हैं और कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री के सामने मतलब कपड़ा बदलने में संकोच या अस्वतंत्रता महसूस नहीं करती। अतः अतः भी वस्त्र बदलने में तुम इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? यानी इतनी लज्जा क्यों कर रही हो वस्त्र बदलने में? कलावती बोली, हे राधे, मैं आपके द्वारा कोई वस्त्र या आभूषण ग्रहण नहीं करूंगी। ये कौन बोली? कलावती, ठीक है। अब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कलावती सखी के रूप में, क्योंकि वो सखी बन के आए थे ना, गायक सुंदर। ही राधे, मैं आपके द्वारा कोई वस्त्र या आभूषण ग्रहण नहीं करूंगी, और यदि मेरे प्रति सचमुच आपका प्रेम हो तो मुझे अपना व्यवहारत वस्त्र दीजिए, मतलब अपना व्यवहार जो है वो दीजिए, व्यवहार मतलब अपना उतारा हुआ वस्त्र दीजिए। ऐसे उपहार को पाकर मैं बहुत कृतार्थ अनुभव करूंगी। मैं अन्य किसी संपत्ति के लिए लुब्ध नहीं हूँ, मतलब मुझे और कोई संपत्ति के लिए आशा नहीं है। राधा रानी उत्तर दी, यदि तुम हमारा उपहार क्यों नहीं लेना चाहती हो, कृपा कर मेरे दिए हुए ये सब वस्त्र आभूषण आदि ग्रहण करो। यदि तुम स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करोगी तो जबरदस्ती मैं तुमको वस्त्र अलंकार पहनाऊंगी। राधा रानी बोली, अगर तुमने मेरे कहने पे नहीं किया तो मैं जबरदस्ती तुम्हें वस्त्र और आभूषण पहनाऊंगी। तो वो जान जाएंगी ना कृष्ण है ये। तुम यहाँ अकेली हो, एवं हम लोग यहाँ अनेक हैं। तुम हमारे पास से अब भाग नहीं सकती हो, यानी हम जो हैं तुम सिर्फ अकेली हो और हम यहाँ सारी हैं, तो हमारे पास से अब भाग के जाओगी कहाँ? ठीक है। राधा रानी ललिता विशाखा को आज्ञा दी, हे सखियो, पहले तुम लोग कलावती की पुरानी कुंचकी खोलकर अपनी नई कुंचकी पहनाओ, यानी पहले पुरानी चोली खोल दो, अब नई चोली पहनाओ इसको हमारे सामने। तत्काल ललिता विशाखा आज्ञा अनुसार कलावती की कुंचकी खोल दी और उसके वक्षस्थल छाती से कुंचकी को खोलते ही दो आम भूमि पर गिर पड़े। दो आम भूमि पर गिर पड़े। अब समझ गए होंगे है ना कहाँ इशारा हो रहा है, ठीक है। कुंचकी खोलते ही दो आम भूमि पर गिर पड़े। उसको देखकर राधा रानी पूछी, ललिता, इस कुंचकी से भूमि पर क्या गिरा? कलावती के दोनों स्तन भूमि पर गिर पड़ा क्या? और राधा रानी सच निकलवाना चाहती थी। गिर पड़ा क्या? रूप मंजरी एवं उसके साथ के अन्य मंजरियां और सभी सखियां इस बात पर हंस उठी। अपना परिचय प्रकाशित होने पर कृष्ण लज्जित होकर मुंह लटका लिए और अपना मुंह कपड़े से ढककर राधा रानी के पीछे खड़े हो गए। कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर सभी सखियां मंजरियां अपने मुंह पर कपड़ा रखकर हंसने लगी। तो मतलब ऐसी भगवान की सारी पोल पट्टी खुल गई। तब ललिता कृष्ण से बोली, ओ पारता ठग, अब यहाँ से चले जाओ, हमारे पास और ज्यादा अपना पराक्रम दिखाने मत आना। इसके बाद कृष्ण दोनों आम को उठाकर तेजी से वहां से चले गए। वे फिर उन दोनों आम को कंचकी के भीतर रखकर पहन लिए और जटिला के घर के सामने जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने ना वो आम फिर से लगा लिए, अब चोली पहन ली और कहाँ बैठ गए? जटिला के घर के सामने जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जटिला जब देखी कि एक युवती उसके घर के सामने करुण स्वर में रो रही है तो वह उसके प्रति दया में
भरकर उसके पास गई और पूछी, हे युक्ति, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मुझको सब कुछ बतलाओ। कलावती बोली, हे माता जी, मैं आपको क्या बताऊं? आप कहने से आपसे कहने से आपसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। कृष्ण और ज्यादा करुण स्वर में रोना शुरू कर दिए और एक अस्पष्ट स्वर में बोलने लगे। मैं कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ। किसकी बेटी हूँ मैं? कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ। बचपन से मेरे साथ तुम्हारी पुत्रवधू की दोस्ती है। बहुत समय से मैं श्री राधा को नहीं देख पाई थी। बहुत काल के बाद मैं यहाँ उसे देखने के लिए आई, किंतु हमारी छोटी बहन हमारे तरफ एक बार भी देखी नहीं। वे हमारी कुशलता के विषय में भी कुछ भी जिज्ञासा नहीं की, ना ही मुझे आलिंगन की। यदि मेरे जन्म काल की बांधवी मेरे प्रति कोई प्रेम न दिखावे, तो इस जीवन का और क्या मूल्य है? अब मैं जीवन धारण क्यों करूंगी? अब मैं प्राण त्याग करना चाहती हूँ। कृपया करके अपने पुत्र वधू से पूछिए, यदि वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और क्यों अकारण मेरे प्रति इतना क्रोधित है। अब भगवान ना एक और लीला करना चाहते हैं। भगवान ना जटिला के सामने रोने लगे और बोलने लगे, ये जो क्या नाम है, मैं क्या हूँ? कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ। और जो राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं, जो राधा रानी है ना, ये मेरे बचपन की दोस्त है और ना वो मेरे से बात नहीं कर रही है, मेरे से रूठी हुई है। अब चलते हैं आगे। और अकारण ही नाराज है, क्रोधित है। कलावती की बातें सुनकर जटिला बोली, प्रिय बेटी, तुम शांत हो जाओ। अब मत रो। मैं समझ गई, तुम राधा के प्रति कोई अपराध नहीं की हो। मेरे साथ आओ, मैं तुमको राधा के पास ले जा रही हूँ एवं उसको समझाऊंगी, जिससे वे अब तुम्हारे प्रति प्रेम प्रदर्शन करे और तुमको आलिंगन करे, जिससे तुम आज रात्रि में उसके साथ सुखपूर्वक सो पाओ। अब ना उसके अंदर ले जाएंगी घर में और उसको बिठा देंगी। कह रही है कि अब तुम ना अंदर ही मतलब आ जाओ घर के अंदर और आराम से रहो, और मैं राधा रानी के पास तुमको ले जा रही हूँ, ताकि तुम दोनों रात में आपस में एक साथ मिलो, बातचीत करो और रह पाओ, मतलब साथ में सो पाओ। मैं इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। जटिला कलावती को लेकर राधा रानी कमरे में गई। ललिता को पुकारकर जटिला बोली, ललिते, इस समय राधा का ऐसा निष्ठुर स्वभाव क्यों हो गया है? देखो, ये लाली उसकी बचपन की बांधवी सहेली है। ये दूर गांव से आई है केवल राधा से भेंट करने के लिए, किंतु राधा इसको आदर नहीं की, इसकी बांधवी का आलिंगन नहीं की, इस बांधवी का आलिंगन नहीं की। इसके बाद राधा रानी की तरफ देखकर जटिला बोली, बेटी, जरा देखो, तुम्हारे गांव से आई हुई ये लाली किस प्रकार करुण भाव से रो रही है। क्यों तुम इसका स्वागत नहीं कर रही हो? इसके प्रति प्रेम प्रदर्शन नहीं कर रही हो? अब मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ कि इसके बहुत प्रेम के साथ स्वीकार करो, इसको आलिंगन कर दो, इसके साथ कुछ मधुर बातें करो और इसकी आंतरिक वेदना दूर करो। ऐसा करने से मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगी। ललिता अब जटिला क्या करी, राधा रानी को समझा रही है, इसको प्रेम करो, उसके साथ रहो, उसके साथ समय बिताओ, है ना। ये देखो बहुत दूर से आई है तुमसे मिलने के लिए, पर तुम क्यों ये रो क्यों रही है ना? ये रो रही है, तुम देखो तुमसे बात नहीं कर रही हो तुम इससे। अब आगे चलते हैं। राधा रानी बोली, माता जी, आप कृपा करके अपने कमरे में जाओ। आप जैसे बोली हो मैं वैसे ही करूंगी। मैं अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक इसको स्वीकार करती हूँ। जटिला बोली, पहले जो कुछ भी हुआ हो फिर भी मन में मत रखना। जटिला ना बड़ा साफ बात कर रही है, तुम्हारे मन में पहले जो भी हुआ ना, जैसे दोस्त होते ना आपस में, कोई बीच में उसको मनाता है, देखो बेटा पहले जो हो गया ठीक है, अब ना अपना मन ना साफ कर लो, अब लड़ाई नहीं करो, लड़ाई माफ करो, है ना, ऐसे करते हैं ना बच्चों के साथ। तो जटिला वही बोली, पहले जो कुछ भी हुआ हो उसे अपने मन में मत रखना, सब भूल जाना। अब तुम अवश्य तुम अपनी बहन को निर्भरता पूर्वक एवं स्नेह के साथ आलिंगन करो, मतलब कह रहे हैं उसको आपस में हक करो, है ना। अब भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है पहले। इसको मिष्ठान खिलाना, इसको मिठाई खिलाना एवं इसको अपने
पलंग पर सुलाना। राधा रानी को बोल दिया कि इसको अपने साथ सुलाना। वो नहीं जानती कि स्वयं कौन है, भगवान कृष्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या होता है। जटिला एक हाथ से राधा रानी का हाथ पकड़ी और दूसरे हाथ से कलावती रूपी कृष्ण का एक परस्पर बलपूर्वक आलिंगन करा दी। मतलब जैसे कहते हैं ना, चलो चलो चलो, अपनी क्या नाम है, अपनी सारी गलतियां माफ करो, मिलो मिलो, चलो हक करो, आपस में हक करो, ऐसे ही वो किया उसने, मिला दिया दोनों को। ठीक है, जब राधा एवं कृष्ण आलिंगन में अवरुद्ध हुए तो दोनों महासुख और से अभिभूत हो गए एवं उनके आंखों से अश्रु प्रभावित होने लगा। तब जटिला फिर राधा एवं कलावती से बोली, दोनों बहनों, अब तुम लोग पहले जैसे साथ में अच्छी तरह रहो एवं एक ही शैया पर सोकर एक साथ रात्रि व्यतीत करना। बोली, दोनों बहनों, अब तुम एक साथ रहो और एक साथ ही शैया पर रह के रात्रि व्यतीत करना। इसके बाद जटिला अपने कमरे में जाकर सो गई। जटिला के चले जाने के बाद कृष्ण सभी सखियों से बोले, अब तुम सभी लोग मुझसे पराजित हो गई हो। मेरे पास जो कुछ संगीत विद्या थी, मैं उसे अपना श्रेष्ठ अभिलाषित मूल्य लेकर बेच दिया हूँ। इसका श्रेष्ठ मूल्य है राधा का आलिंगन। हरि बोल, श्रीमती राधा रानी की जय। मतलब भगवान को, राधा रानी को हक करना था, भगवान ने उसको उसकी व्यवस्था स्वयं कर ली। ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लीला। नेक्स्ट लीला में चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। आई थिंक ये चैप्टर हम कंप्लीट कर पाए, इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर कोशिश करते हैं, सिर्फ 9 बजे तक ही करना है। राधा रानी को सांप काट जाता है, ये लीला ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लीला है ये, जो राधा रानी को सांप काट लेता है। चलिए, एक बार, क्योंकि मुझे कुछ लीला, मैंने ना राधा अष्टमी के सारे लेक्चर सुने हुए, ऑलमोस्ट सारे, जहां तक मुझे रिमेम्बर है। तो ये सारी लीलाएं जो ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ ना, ये मैं सुन चुकी हूँ पहले, लीला सारी की सारी पढ़ी नहीं है मैंने ये लीलाएं। जैसे अभी बुक तो मैं आपके सामने ही पढ़ रही हूँ, उससे पहले ही लीलाएं मैं सब सुन चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे रिमाइंड है, मतलब याद है कुछ कुछ लीलाएं। तो राधा रानी को सर्प दंसन, चैप्टर नंबर 47। एक बार जटिला अपनी बेटी कुटिला से बोली, मेरी पुत्र वधु राधा की कृष्ण के प्रति आसक्ति दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे परिवार का अपयश होगा। इसके लिए मैं एक निर्णय ली हूँ, जिससे कृष्ण एवं राधा आपस में अब नहीं मिल सकते हैं। मैं अपने पुत्र वधु को घर में बंद करके रखना चाहती हूँ। मैं उसे अब यमुना एवं पावन सरोवर स्नान करने नहीं जाने दूंगी एवं उसे सूर्य पूजा के लिए वन में भी नहीं जाने दूंगी। अगला जो है ना, जटिला जो है अपनी बेटी कुटिला से बात करी, अब ना मैं राधा रानी को कहीं पे भी जाने नहीं दूंगी, कृष्ण से मिलने नहीं दूंगी, स्नान करने नहीं जाने दूंगी, सूर्य पूजा के लिए नहीं जाने दूंगी, सारी चीजों को लिए मना कर रही है। अब कुटिला बोली, माँ तुम इस प्रकार से बाहर जाने के लिए माँ तुम इस प्रकार उसे बाहर जाने से रोक सकती हो, किंतु राधा यदि यशोदा के घर जाएगी तब तुम क्या करोगी? अब ये बताइए, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि राधा रानी यशोदा के घर क्यों जाती है? माता जी कुकिंग के लिए। यस, क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा मुनि का जो है एक वरदान है। क्या वरदान है प्रीति माता जी? कि वो जो भी खाना बनाएंगे मतलब वो कभी कम नहीं पड़ेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा, तो यस इसीलिए वो कृष्ण के लिए बनाते हैं। यस। तो यशोदा मैया ने क्या बोला था, क्या नाम है राधा रानी को? ईशा, नहीं, कोशिश करो। यशोदा मैया ने बोला था कि राधा रानी को कि तुम अब आना, मेरे कृष्ण के लिए भोजन बनाना डेली। तो यशोदा मैया जो है डेली, जैसे राधा रानी रोज आती थी भोजन बनाने के लिए कृष्ण के लिए, और राधा रानी कभी कोई डिश को रिपीट नहीं करती, हमेशा न्यू डिशेस बनाती हैं। तो एक बार की लीला में ये भी हुआ था ना, उनके हाथ पीले कर दिए थे यशोदा मैया ने, याद है? और फिर वो हाथों को लेके फिर उन्होंने धो दिए थे, फिर वो शर्मा गई थी, मेरे हाथ पीले हो गए। तो कहाँ धोए थे, उस जगह का नाम बताओ ईशा। यस,
पीली पोखर। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें यहाँ पे कुटिला बोल रही है कि माँ तुम किस प्रकार उसे बाहर जाने से रोक सकती हो, किंतु राधा यदि यशोदा के घर जाएगी तब तुम क्या करोगी? दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद पाने के कारण ब्रजेश्वरी जब उसे कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए बुलाएगी तब तुम उसे किस प्रकार मना करोगी? प्रतिदिन यशोदा राधा को अपने घर ले जाने के लिए कुंदलता को भेजती हैं। उस समय तुम क्या करोगी? जटिला उत्तर दी, तुम जाकर यशोदा को बोल दो कि हमारी राधा एक कृष्ण के लिए भोजन बनाने नहीं आ सकती। उसे बोल दो यदि वे राधा के हाथ का बनाया हुआ भोजन कृष्ण को खिलाना चाहती हैं तो वही भोजन हमारे घर में ही राधा बनाएगी। घनिष्ठ आकर उस भोजन को यशोदा के घर ले जा सकती है। हमारी राधा अब दूसरे के घर में जाकर भोजन बनाना संभव नहीं है। यहाँ पर ना जो जटिला उत्तर दे रही है अपनी बेटी कुटिला को कि ना अब क्या है कि तुम जाके यशोदा से बोल दो कि हमारी राधा रानी ना अब कृष्ण के लिए भोजन नहीं बनाएगी, ठीक है? और उनसे बोल दो यदि वे राधा के हाथ का बनाया हुआ भोजन कृष्ण को खिलाना चाहती है तो वही भोजन अब वो हमारे घर में बनाएगी। कौन? राधा रानी। और घनिष्ठा आकर उस भोजन को यशोदा के घर ले जा सकती है। हमारी राधा अब दूसरे घर में भोजन बनाने नहीं जाएगी, ठीक है? ये ऐसी मतलब डिब्बा सर्विस, डिब्बा आएगा डिब्बा जाएगा, डिब्बा आएगा डिब्बा जाएगा। तो अब ये आगे इन दोनों की प्लानिंग चल रही है। आगे चलते हैं। अपनी माँ की इस बात को सुनकर कुटिला बोली, ब्रजेश्वरी यशोदा यदि हमसे कहे दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से मेरा कृष्ण कितने भयानक दैत्यों के आक्रमण से बच गया, इसका एकमात्र कारण राधा के हाथ का से बना हुआ भोजन करना है। कृपा करके मेरे बेटे को इस भोजन से वंचित मत करो। तब मैं क्या कर बोलूंगी? अब वो बोल रही है कि माँ मैं क्या उत्तर दूंगी ब्रजेश्वरी यशोदा का? वो बोलेगी दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से जो राधा रानी को जो आशीर्वाद मिला है उसी से जो कृष्ण ने इतने असुरों को मारा, इसी से कृष्ण को मतलब बच पाए हैं वो। अब भगवान कृपा पूर्वक मेरे बेटे को भोजन से वंचित मत करो। तो बोलेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? जटिला बोली, अब तुम उससे कहना यदि दुर्वासा मुनि ध्यान में देख सके कि मेरी पुत्र वधु जिसको स्पर्श करेगी वे दीर्घ आयु हो जाएगा तो क्या हमारे पुत्र वधु को ले जाकर अपने पुत्र का स्पर्श कराओगी? मतलब अब क्या है कि जटिला बोल रही है, अच्छा दुर्वासा मुनि ने तो ऐसा वरदान दिया, ठीक है ना, मैं जो हमारी पुत्र वधु बनाएगी वो जो खाएगा मतलब कि वो स्वस्थ रहेगा, मतलब उसका दीर्घ आयु होगी। तो क्या हमारी पुत्र वधु अगर दुर्वासा मुनि ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी पुत्र वधु क्या नाम है जिसको भी स्पर्श करेगी वो दीर्घ आयु हो जाएगा, तो क्या हमारी राधा रानी क्या सबको छूती फिरेगी? इस तरह से मतलब वो तर्क वितर्क कर रही है। उनसे जाकर बोलो पारिवारिक नियम अनुसार एक गृहिणी अन्य किसी के घर जाकर भोजन नहीं बना सकती। ये नियम के विरुद्ध कार्य है। इसको लेकर हमारी पुत्र वधु के संबंध में चारों तरफ जो कलंक है उसे और अधिक मैं नहीं सह सकती हूँ। तुमको जिस कृष्ण के प्रति इतना स्नेह ममता है, मुझको भी वैसे ही राधा के प्रति स्नेह ममता है। क्या तुमको राधा के प्रति स्नेह नहीं है? ऐसी बातें बोल रही है। मतलब वो कह रही है कि हम नहीं जाने देंगे, राधा रानी को कृष्ण के पास नहीं जाने देंगे। ये सब सुनने के बाद भी यशोदा राधा रानी को कृष्ण के लिए भोजन बनाने का आग्रह करती हैं, तो उनसे बोलना कि वे घनिष्ठा को ये भी यहाँ भेज सकती हैं। राधा से मोदक मिष्ठान लड्डू बनवाकर भिजवा सकती हूँ, यदि इसके लिए घनिष्ठा को प्रतिदिन यहाँ आकर ले जाना पड़ेगा। किंतु यशोदा यदि इससे नाराज होती है तो हम लोग उनका राज्य छोड़कर कृष्ण के हाथ से राधा की रक्षा करने के लिए दूसरे राज्य में चले जाएंगे। बाप रे! वो कह रही है कि कितनी भी क्यों ना हो जाए कि मैंने अपनी पुत्र वधु को भेजना ही नहीं है। उस यशोदा को बोल दो कि अगर कुछ भी चाहिए तो घनिष्ठा को भेजकर यहाँ मंगवा सकती है। मैं राधा रानी के हाथ से मोदक मिष्ठान भिजवा दूंगी। पर अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर क्या है कि हम अपने दूसरे राज्य में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी प्लानिंग कर ली है।
इस प्रकार से पक्का निर्णय लेने के बाद कुटिला नंदगांव जाकर यशोदा से जटिला के सैद्धांतिक बातों को बता दी। उस दिन से राधा का घर से बाहर जाना बंद हो गया। राधा रानी बेचारी घर में बैठी हैं। इस प्रकार राधा और कृष्ण अब आपस में मिलने में असमर्थ हो गए। कृष्ण के दर्शन से वंचित होकर राधा रानी विरह ज्वर से आक्रांत हो गई। मतलब राधा रानी को अब विरह का ज्वर आ गया। ज्वर समझते हैं, बुखार, ठीक है। उनकी सखियां उनको शीतल कमल के पत्ते के ऊपर सुलाने की व्यवस्था की, किंतु उनके सोते ही पद्म का पत्र सूख गए। मतलब इतना ज्यादा बुखार आ गया राधा रानी को कि वो शीतल पत्र राधा रानी को मतलब रखती थी उनके ऊपर, तो वो भी सूख रहा था, ठीक है। सखियां राधा रानी के शरीर में चंदन एवं कपूर का लेप की, किंतु शरीर के तीव्र ताप से वह भी शीघ्र ही सूख गया। श्री राधा बेहोश होकर निश्चेष्ट अवस्था में शैया पर पलंग पर सोई रही। बुलाने पर भी उनको होश नहीं होता था। मतलब राधा रानी बहुत फीवर हो गया, बहुत जबरदस्त फीवर हो गया। उनकी सखियां बहुत प्रयास कर रही हैं उन्हें उठाने का, पर वो बेहोश हो रखी हैं, ठीक है। नंद भवन में कृष्ण रोहिणी माता के द्वारा बनाया गया भोजन खाकर वन में गोचारण करने जाते, किंतु राधा विरह के कारण उनके चित्त में कोई संतोष नहीं था। यशोदा जब देखी कि राधा रानी के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं होने से कृष्ण पूर्ण परितृप्ति के साथ भोजन नहीं कर रहे हैं, राम भगवान भी ना भोजन ना ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब आधा खाते थे और आधा नहीं खाते थे, तो मतलब पूर्ण तृप्ति के साथ भोजन नहीं ले रहे, परितृप्ति के साथ भोजन नहीं कर रहे थे। तब वे घनिष्ठा को राधा रानी के हाथ का बना हुआ कुछ लड्डू लाने के लिए यावट भेजी। कौन भेजी? यशोदा मैया, है ना, यशोदा मैया भेजी। घनिष्ठा जब राधा रानी के घर पहुंची तो वे राधा को कृष्ण विरह के कारण बेहोश अवस्था में सोए हुए देखी। घनिष्ठा ललिता से बोली, राधिका कृष्ण के लिए रंधन करने यशोदा माता के घर नहीं जा रही, इसलिए रोहिणी देवी रंधन कर रही हैं। मतलब रंधन का मतलब यहाँ पे लिखा है भोजन बनाना, ठीक है। किंतु कृष्ण पूर्ण परितृप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए यशोदा देवी मुझको राधा के हाथ का बना हुआ कुछ मिष्ठान लड्डू ले जाने के लिए यहाँ भेजी है, किंतु राधा यहाँ बहुत दुखी अवस्था में सोई हुई है, ये कैसे भोजन बनाएगी? डरते हुए घनिष्ठा राधा रानी के पास गई एवं उनके कान में धीरे से बोली, ओ राधे, देखो कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। राधा रानी जब ये बात सुनी तो तत्काल उनकी चेतना लौट आई। जब कानों में सुना ना कृष्ण आ गए, तो राधा रानी उनकी चेतना लौट आई और आंखें खोलकर देखी। घनिष्ठा तब उनसे बोली, श्री राधे, आज तुम कृष्ण के लिए रंधन करने नहीं गई, इसलिए श्री कृष्ण रोहिणी माता के द्वारा बनाया हुआ भोजन किए। ब्रजेश्वरी मुझको इसलिए भेजी है कि मैं आपको बताऊं, जिससे आप कृष्ण के लिए कुछ लड्डू तैयार कीजिए। मैं उसे उसके पास ले जाऊंगी। कृष्ण उनको रात्रि में और दूसरे दिन सवेरे खाएंगे। इसके बाद वन में गाय चराने जाएंगे, ठीक है। अब राधा रानी को उन्होंने बोला कि राधा रानी आप कुछ लड्डू बनाइए भगवान के लिए, भगवान से खाएंगे, ठीक है। जब राधा घनिष्ठा की बात सुनी तो तत्काल पलंग त्याग कर उत्साह के साथ कृष्ण के लिए विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठान, पेठा तथा लड्डू तैयार कर दी। श्री राधा कनिष्ठा से बोली, कृष्ण के विरह में तथा उनके दर्शन एवं सेवा से वंचित होने से मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। घनिष्ठा उत्तर दी, जैसे तुम कृष्ण दर्शन में असमर्थ होकर उनके विरह में कातर हो गई हो, वैसे ही तुम्हारे दर्शन एवं तुम्हारे द्वारा बनाए गए भोजन से वंचित होकर कृष्ण भी मानसिक कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते। अब उनकी लीलाओं में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तब दोनों अलग अलग हो गए ना, जैसे थोड़े से अलग हो रहे हैं, तो मतलब दोनों ही उनके प्राणहीन हो रहे हैं, मतलब प्राण नहीं हो रहे। जैसे कि भगवान अलग है तो भगवान भी नित उत्साहित है, उनमें भी प्राण नहीं है। राधा रानी अलग है तो वो भी बीमार हो रही है, मतलब उनमें भी प्राण नहीं है, ठीक है। कृष्ण राधा के लिए तैयार किए हुए राधा कृष्ण के लिए तैयार किए गए समस्त खाद्य पदार्थ घनिष्ठा के हाथ में दे दी। चलने से पहले
घनिष्ठा राधा रानी के कान में धीरे से बोली, राधा, इस प्रकार स्वांग प्रदर्शन करो जिससे कोई सर्प तुमको डस लिया है। कह रही कि राधा रानी कुछ ऐसा ना नाटक करो जिससे क्या हो कि जैसे कि तुम्हें ना किसी सांप ने डस लिया है, इस तरह का नाटक करो। एव जटिला कुटिला एव अभिमन्यु को इस सर्प दर्शन की बात बताओ। मैं कृष्ण को एक महिला सांप झाड़ने वाली का छद्म वेश में लेकर आऊंगी। कह रही कि तुम ऐसे नाटक करो कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और अभिमन्यु और जटिला कुटिला को बताना। फिर मैं क्या करूंगी, एक ना सांप का वो मतलब कि झाड़ने वाली, सांप झाड़ने वाली एक लेके आऊंगी, जो कृष्ण को लेके आऊंगी। उन्होंने झूठा भेष धारण किया हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं। ये वह नांदी मुखी की छोटी नांदी मुखी की छोटी बहन के रूप में अपना परिचय देगी। वे जब यहाँ आएगी तब तुम दोनों आपस में मिल पाओगे। इसके बाद घनिष्ठा नंदगांव के लिए प्रस्थान की। वहां जाकर वे कृष्ण के आनंद विधान के लिए समस्त खाद्य पदार्थ यशोदा देवी को दे दी। उसी दिन संध्या को विशाखा दौड़ते हुए जटिला के पास आई। बहुत दुखी अवस्था में रोते रोते जटिला के पैर पकड़ ली। जटिला पूछी, बेटी क्या हो गया, मुझको बताओ। विशाखा बोली, हमारी सखी तुम्हारी पुत्र वधु राधा को सांप ने डस लिया है, सांप ने काट लिया है। आगे जाते हैं। जटिला पूछी, कहाँ, कैसे, राधा को सांप काटा। विशाखा बोली, जामतला में एक सांप अपने सिर पर मणि लेकर फन उठाए हुए बैठा था। अंधेरा होने से राधा सांप को देख नहीं पाई, किंतु चमकता हुआ मणि दिखाई दे रहा था। वे समझी कि वहां उनका कोई अलंकार गिरा हुआ है। वे उस मणि को उठाने के लिए गई। सांप ने उसे दंस दिया। जटिला जब ये बात सुनी तो वे दुख से व्याकुल होकर राधा रानी के कमरे की ओर हाय हाय करते हुए तेजी से दौड़ी। जटिला राधा को घर के भीतर सोकर कांपते हुए एवं कातर शब्दों में बड़बड़ाते हुए देखी। जटिला कुटिला और अभिमन्यु के पास भेजी और कि वे किसी ओझा को बुलाकर लावे। किसको भेजी? जटिला और अभिमन्यु को भेजी कि जाके किसी उसको लेके आओ, किसी वैद्य को लेके आओ, ओझा को लेके आओ। जटिला राधा से बोली, हे राधे, मेरी बेटी, तुम कैसे होश में आओगी? राधा रानी धीमी स्वर में उत्तर दी, सांप के तीव्र विष से हमारा सारा शरीर जल रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, किंतु तुम कृपा करके मेरे चिकित्सक के लिए किसी पुरुष ओझा को मत बुलाना। मैं विवाहित हूँ। कह रही किसी पुरुष ओझा नहीं बुलाना, मैं विवाहित स्त्री हूँ, इसीलिए मेरे पति के अलावा मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। कह रही कि मैं किसी और पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, किसी लेडी को लेके आना। पहले जमाने में ऐसा होता ही था। जब भी कोई माताएं जाती थी ना किसी डॉक्टर को दिखाने, तो वो पहली प्रेफरेंस देती थी कि कोई लेडी डॉक्टर ही हो। ज्यादातर जैसे कि कभी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो वो सोचती कि लेडी डॉक्टर ही मेरा जो है प्रसव करे, मतलब लेडी डॉक्टर ही मेरा वो करे, मेरी देखभाल करे, वो ही मेरा बच्चे को जन्म देगी। उसी टाइप से मतलब प्रसव करवाए। जिसे दाई कहते थे ना, दाई, तो उस टाइप से ढूंढते थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रही है कि मैं विवाहिता हूँ, इसीलिए मेरे पति के अलावा कोई पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। यदि कोई पुरुष मेरा स्पर्श करेगा तो मैं मर जाऊंगी। जटिला बोली, किंतु मेरी माँ ऐसे विपद काल में ये सब नियम मानना ठीक नहीं होगा। शास्त्र कहता है चिकित्सा के लिए आवश्यक पड़ने पर औषधि के रूप में कुछ भी स्वीकार किया जा सकता है। शास्त्र में यदि इस प्रकार का उपदेश है तो तुम स्वस्थ होने के लिए पुरुष के स्पर्श से भय से इतना चिंतित क्यों हो रही हो? वो कह रही है कि ऐसा थोड़ी नहीं होता, जब हम जरूरत होती है तो हम पुरुष से भी उपचार कराते हैं, तो इसका कुछ शास्त्रों में थोड़ी नहीं लिखा है ऐसी बात। ठीक है, जटिला के घर में शोरगुल सुनकर पड़ोस की एक स्त्री जटिला के घर आई। वे जटिला एवं राधा से बोली, तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कृष्ण को क्यों नहीं बुला रही हो? वे तो भयंकर विषधर सर्प कालिए का दमन किया है। वे सभी प्रकार का मंत्र तंत्र जानता है। यदि कृष्ण को ले आओगी तो तुम्हारी पुत्र वधु तुरंत स्वस्थ हो जाएगी। श्री राधा ये बात सुनकर
बहुत क्रोधित होने का स्वांग की और बोली, उसी व्यक्ति को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे चरित्र पर कलंक लगाया जा रहा है। यदि मैं उसका दर्शन करूंगी तो सर्पदंश से ज्यादा मेरे मन में ज्वाला अनुभव होगा। इसके लिए मुझे स्पर्श कराने की बात अब क्यों की जा रही है? अब वे हमारे घर में प्रवेश करेंगे तो मैं निश्चित मर जाऊंगी। जो उनको यहाँ बुलाने की सलाह दे रही है, मैं उसे अपना प्राणहंता शत्रु मानती हूँ। जब जटिला ललिता एवं अन्य सखियों से बोली, तब कौन बोले? जटिला, ललिता अब अन्य सखियों से बोली, तुम लोग राधा के पास रहो, मैं पौर्णमासी के पास जा रही हूँ, जो सर्वज्ञ है। मैं उनसे पूछूंगी कि कैसे इस समस्या का समाधान हो पावेगा। जटिला पौर्णमासी से मिलने चली गई। उसी समय गर्ग मुनि की बेटी कौन है? नांदी मुखी पौर्णमासी से मिलने आई थी। जटिला क्योंकि सारी प्लानिंग चल रही है ना उनकी कि अब नानी जो है पौर्णमासी की बेटी नांदी मुखी आई हुई है, पौर्णमासी से मिलने आई थी। जटिला उनसे जिज्ञासा की, तुम अपने पिता से सब प्रकार का शास्त्र सीखी हो, क्या तुम जानती हो कि राधा के देह में कैसे विष निकलकर उसको स्वस्थ किया कैसे विष निकालकर उसको स्वस्थ किया जा सकता है? नांदी मुखी ने उत्तर दी, नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ, किंतु मेरी छोटी बहन विद्यावली सर्पदसन से स्वस्थ करने का मंत्र सीखी है। उसका ससुराल कोसी है, किंतु वह वर्तमान में मथुरा मेरे पिता के घर आई है। कल सौभाग्य से मुझे मिलने के लिए आई है। अब इस समय हमारे घर में ही है। घर में कौन है? अब देखते हैं, भगवान स्वयं बैठे हुए हैं वहां पर। जटिला से ये सब सुनो। जटिला ये बात जब सुनी, तब वे नांदी मुखी को प्रणाम करके खूब अनुनय विनय करके बोली, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, तुम अपनी बहन विद्यावली को साथ लेकर मेरी अभी यावट हमारे घर आओ। क्या वह आने के लिए राजी होगी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ एवं उसको अभी साथ लेकर आती हूँ। जटिला के पहुंचने से पहले कनिष्ठा अपने योजना अनुसार सारी व्यवस्था संपन्न कर चुकी थी। योजना अनुसार कृष्ण को नांदी मुखी की बहन विद्यावली के छद्म वेश में नांदी मुखी के घर में प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्यावली सर्पदर्शन से स्वस्थ करने की विद्या जानती थी। ठीक है, भगवान ने जो सखी है, भगवान कनिष्ठा ने क्या किया था? उसको छद्म वेश बना दिया था भगवान का ना, वैद का। अब चलते हैं आगे। इसीलिए जटिला कुटिला को साथ लेकर नांदी मुखी विद्यावती को ले जाने के लिए जल्दी से अपने घर लौट आई एवं उसे घर में प्रवेश करते ही विद्यावली को पुकारी और उसको सब कुछ बता दी। इसके बाद बोली, इन लोगों के साथ अभी तुम उनके घर जाओ, श्री राधा के सर्प दर्शन से स्वस्थ करो। जटिला एक कुटिला की तरफ शर्माते हुए देखकर बोली, हमारे ससुर के परिवार अत्यंत संभ्रांत है। मैं इस समय इस परिवार की पुत्रवधू हूँ। कैसे मैं यहाँ जहाँ किसी दूसरे के घर जा सकती हूँ? इससे मेरा परिवार बदनाम हो जाएगा। जटिला विद्यावली से बहुत अनुनय विनय करके बोली, आपको इस समय यावट में चलना बहुत जरूरी है। विद्यावली ने कहा, तुम हमारे ब्राह्मण परिवार की रीति रिवाज नहीं जानती हो। हमारे गोप परिवार की स्त्रियां स्वतंत्र रूप से एक घर से दूसरे घर हमारे परिवार की स्त्रियां स्वतंत्र रूप से एक घर से दूसरे घर जा सकती हैं, किंतु ब्राह्मण परिवार की स्त्रियां बिना किसी को साथ लिए अकेले या बिना निमंत्रण के दूसरे घर नहीं जा सकती। नांदी मुखी बोली, गोप वंश के लोग ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु वे लोग विष्णु के महान भक्त हैं। काशी के लोग विष्णु भक्त नहीं हैं। विद्यावली ने कहा, वास्तविकता तो यह है कि जब मैं कोसी में थी तो मैंने वहां सुना कि नंद महाराज का एक अत्यंत दुष्ट स्वभाव का पुत्र है। उसका चरित्र अत्यंत बुरा है। वह जिस स्त्री को देखता है उसे आकर्षित कर लेता है। मैं उससे बहुत भयभीत हूँ। इस क्षेत्र में घर से बाहर निकलने में मेरा साहस नहीं है। वो कह रही, जो नंद महाराज के जो पुत्र है ना, वो बहुत ही खराब है, दुष्ट है। वो जिसकी तरफ देखता है ना, उसको मोहित कर लेता है अपनी तरफ।
ठीक है, तो मैं तो उससे बहुत भयभीत हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। कुछ क्षण रुककर नांदी मुखी उससे बोली, इस समय मैं यहाँ आ गई हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो कहोगी वह करूंगी। हमें यावत जाने जाने से यदि उस बच्ची के प्राण बच सकता है तो मुझे अवश्य जाना चाहिए, किंतु तुम्हें अवश्य मेरे साथ चलना होगा। नांदी मुखी तभी तभी मैं वहां चल सकती हूँ। नांदी मुखी उत्तर दी, तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ यावत चलेंगे। रास्ते में चलते चलते विद्यावली जटिला से बोली, मैं विष दूर करने वाले सारे मंत्र सीख ली हूँ। अब उन मंत्रों का एक एक पान के पत्ते पर के ऊपर बोलकर उसको उसको मैं चबाऊंगी, तब वे अत्यंत शक्तिशाली औषधि बन जाएगा। तब तुम्हारी पुत्रवधु मेरे चबाए हुए उस मंत्र पूत पान को खाएगी तो वह तत्काल ही उसके शरीर का सारा विष दूर हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारी पुत्रवधु मेरे चबाए हुए पान को खाएगी? जटिला ने कहा, मेरी पुत्रवधु ब्राह्मण का बहुत आदर करती है, वे एक ब्राह्मणी का उच्चिष्ट जूठन खाने में कभी मना नहीं करेगी, बल्कि वे बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ उसे खाएगी। ये किसका है जूठन? विद्यावली के रूप में कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। तब लोग जटिला के घर पहुंचे, तब जटिला एवं अभिमन्यु दोनों विद्यावली के चरण धोए और उसके चरण धोवन को राधा के सिर पर छिड़के, कुछ जल उनके मुख में डाले। फिर जटिला राधा से बोली, मैं सर्प का विष निकालने के लिए कुशल विशेषज्ञ लाई हूँ। वे है गर्ग मुनि की पुत्री एवं नांदी मुखी की छोटी बहन। वह तुमको अपने द्वारा चबाए हुए पान देगी, तुम उसको बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ बिना संकोच के ग्रहण कर लेना, इससे तुम तत्काल निरोग हो जाओगी। इसके बाद जटिला विद्यावली को राधा रानी के शयन कक्ष में ले आई। विद्यावली देखी कि राधा रानी अपना संपूर्ण शरीर वस्त्र से ढककर रखी है। विद्यावली जटिला से राधा रानी के शरीर के वस्त्र हटाने के लिए बोली, जिससे वे उनके अंगों के ऊपर मंत्र पढ़ा जा सके। फिर उसे जटिला से कहा, मैं इनके अंगों की परीक्षा करना चाहती हूँ। होता था ना कि अब वो ना कह रही अब मैं इनके अंगों की परीक्षा करना चाहती हूँ, अब ना आप सब लोग बाहर चले जाइए, दरवाजा बंद कर देंगे। अब मैं इनके अंगों की परीक्षा करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि इसके शरीर में किस भाग में विष पहुंचा है। इसके बाद विद्यावली रूपी कृष्ण, मैंने बोला था ना विद्यावली रूपी कृष्ण, वो जो विद्यावली है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसके बाद विद्यावली रूपी कृष्ण विविध मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ कर दिए। मंत्रोच्चारण के साथ उनके चरण से लेकर मस्तक पर पर्यंत सर्वत्र स्पर्श करने लगे। फिर जटिला की ओर मुख मोड़कर उन्होंने कहा, इस शक्तिशाली मंत्रों के उच्चारण करने एवं देह का स्पर्श करने के बाद भी विष नहीं निकला। अब तो बहुत आश्चर्यजनक की बात है। जटिला विद्यावली से बोली, अब इसके लिए अपना चबाया हुआ पान इसको दीजिए। आपने जो मुझे बताया था वे सर्वश्रेष्ठ औषधि है, कृपा करके वही दीजिए। विद्यावली एक पान लेकर उसके ऊपर बहुत निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण करने का प्रदर्शन की। मंत्र तो आते नहीं है पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वहा, मतलब मंत्र। अब भगवान बड़े फंस गए, अब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भी उल्ट सुल्ट। ठीक है। इसके बाद उसे चबाकर राधा रानी को दे दी। ये लीला बहुत बड़ी है, कोशिश करते हैं जितना हो चाहे। 9:02 हो गए। कुछ समय के बाद विद्यावली जटिला की ओर मुख मोड़कर बोली, इसको चबाया हुआ पान देकर भी देख ली, इसके शरीर से अभी विष नहीं निकला। जटिला उद्विग्न होकर पूछी, तो अब क्या किया जाए? विद्यावली थोड़ा रुककर बोली, एक और मंत्र है, ये सबसे शक्तिशाली है, किंतु इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल एकांत में करना पड़ेगा। मतलब अब सब लोग जो है बाहर चले जाओ। एकांत में करना पड़ेगा, यदि कोई भी इसे सुन लेगा तो वे निष्फल हो जाएगा। ये एक विशेष मंत्र है, इसके प्रयोग करने से जो सांप काटा है वही यहाँ चला आएगा और तुम्हारी पुत्र वधु के अंग के विष खींच लेगा, किंतु ये सर्प किसी दूसरे के किसी प्रकार से काट देगा तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। कह रहे अगर ये सांप आएगा, राधानी का विष निकाल देगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, है ना, खींच लेगा लेकिन और किसी को उसने डस लिया ना तो वो बच नहीं पाएगा, इसलिए सब को भगाएंगे। अब देखिए
इसीलिए आप सभी लोग बाहर बैठिए, मैं मंत्र द्वारा सर्प के को आह्वान करूंगी, डरना मत, मैं आपके पुत्र वधु की रक्षा करूंगी, मुझे केवल 3 घंटे का समय चाहिए, मतलब 3 आवर्स, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। सभी लोग कमरे के बाहर निकलकर चुपचाप इंतजार करने लगे। 1-2 घंटे तक वे लोग कुछ भी सुन नहीं पाए। इसके बाद कृष्ण विद्यावली एवं सर्व के बीच काल्पनिक वार्तालाप करना प्रारंभ कर दिए। मतलब भगवान ना आर्टिफिशियली बोल रहे हैं, देखा होगा आपने आर्टिफिशियली। अब भगवान सर्प की आवाज भी निकालेंगे और विद्यावली की आवाज भी निकालेंगे, ए सर्प तू यहाँ से चला जा, फिर सर्प की आवाज बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मैंने राधा रानी को काटा है। अब ऐसी वार्तालाप होगी, सुनिए। तो विद्यावली अब सर्प के बीच काल्पनिक वार्तालाप करना आरंभ कर दिए। विद्यावली के स्वर में वे बोले, हे सर्पराज तुम कहाँ से आए हो? सर्पराज का स्वर का अनुकरण करते हुए कृष्ण उत्तर दिए, मैं कैलाश से आया हूँ। ठीक है। विद्यावली, तुम क्यों यहाँ आए? कौन तुमको भेजा? सर्पराज, मैं महादेव शिव के आदेश से जटिला के पुत्र अभिमन्यु को डसने आया हूँ। विद्यावली, अभिमन्यु ऐसा कौन सा अपराध किया कि शिवजी ऐसी आज्ञा दिए? सर्पराज, अभिमन्यु कोई अपराध नहीं किया, किंतु उसकी माँ दो अपराध की। विद्यावली, यदि उसकी माँ अपराध की तो उसको डसने के बजाय तुमने निर्दोष राधा को क्यों डसा? सर्पराज, दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद एवं उसके सतीत्व शक्ति से राधा के स्वामी की हत्या संभव नहीं है, किंतु यदि पहले इसको मार दिया जाए तो उसके पति को आसानी से मारा जा सकता है। जब वे उसके पुत्र एवं पुत्रवधु दोनों की मृत्यु हो जाएगी, तब उसके शोक में जटिला प्राण त्याग देगी। विद्यावली, हे सर्पराज, ये वृद्धा स्त्री दुर्वासा मुनि के चरणों में ऐसा कौन सा गुरुतर अपराध की जिसका परिणाम इसको इस रूप में भोगना पड़ेगा? सर्पराज, दुर्वासा मुनि शिवजी के प्रकाश रूप में जन्म ग्रहण किए। नंदन कृष्ण है, महादेव शंभु के इष्ट देव है। नंदन कृष्ण कौन है? महादेव शंभु के इष्ट देव हैं। जटिला कृष्ण के नाम पर गलत एवं मिथ्या दोष रोपण करती है एवं नंद भवन में जाकर कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए राधा रानी को रोक रही है। इन 2 कारणों से, देख लिया कारण क्या क्या है? भोजन बनाने से रोक रही है जटिला और उनसे मिलने के लिए। और इन 2 कारणों से शंभु इस समय नाराज हो गए हैं। इसीलिए वे जटिला उसकी पुत्री कुटिला को कुछ समय से ऐसे कलेश भोग करके मरने की व्यवस्था किए हैं। इसीलिए मैं जटिला की बजाय राधा को दसन किया। इस प्रकार के वार्तालाप सुनकर जटिला चिल्ला उठी, हे विद्यावली, मैं तुम्हारे चरण पकड़कर विनती करती हूँ, कृपया करके इस सर्पराज को संतुष्ट करो, इसका क्रोध शमन करो। अब मैं कभी श्री राधा कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए नंदगांव जाने से नहीं रोकूंगी। हरि बोल। इसमें प्रतिदिन नंद महाराज के घर जाए, मैं दुर्वासा मुनि के चरणों में शत कोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ, जिससे वे हमारे अपराध को क्षमा करें। मैं बुरे हृदय वाली हूँ, साथ ही मैं वृद्धा भी हो गई हूँ और सभी लोग मुझको पगली के रूप में जानते हैं। मेरी बेटी कुटिला भी बहुत बुरे विचार वाली है, सर्वदा राधा रानी के चरित्र पर दोष रोपण करने की चेष्टा करती रहती है। इसीलिए आज राधा की ये अवस्था हुई है। कृपा करके हम दोनों के अपराध को क्षमा कर दीजिए। वो डर गई। अब हमें काट लेगा सर को। जब कुटिला अपनी माता को इस प्रकार उन्हें विनय करते हुए देखी तो वे भी प्रार्थना करने लगी, हे सर्पराज, कृपा करके मेरा भाई अभिमन्यु को मत डसना। अब मैं अपनी भाभी राधा को कोई कष्ट नहीं दूंगी। मैं उसे घर से बाहर जाने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। वह अपनी इच्छा अनुसार जहाँ जाना चाहे जा सकती है। जटिला कुटिला इस प्रकार बोली। तब सर्पराज कृष्ण बोले, हे रावण की स्त्रियों, मेरी बात सुनो। शंभु का नाम लेकर मैं सत्य वचन कहता हूँ, श्री राधा सबसे पवित्र स्त्री है। ये समस्त पवित्र पतिव्रताओं में शिरोमणि है। अब तुम दोनों अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखकर मुझे वचन दो कि हमारे कथा अनुसार तुम लोग राधा को
समस्त पतिव्रताओं में उच्चतम रत्न के रूप में स्वीकार करोगी। जटिला ने तुरंत कहा, हे सर्पराज, तुम्हारी बातों पर हमें पूर्ण विश्वास है। आज से फिर कभी भी मैं राधा की गतिविधियों में बाधा नहीं दूंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके अभिमन्यु और उसकी पत्नी को यह आशीर्वाद दीजिए कि वे दीर्घ जीवन प्राप्त करें। सर्पराज, हे वृद्धा, अब मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें दुर्वासा मुनि को भोजन कराना चाहिए और जो रुद्र के समान है। तुम उन्हें प्रसन्न करो। तुम्हारी पुत्रवधू के शरीर से विष वापस ले रहा हूँ। जो सर्पराज रूपी कृष्ण है ना, सर्प बने हुए, मतलब भगवान विद्यावली भी है और सर्पराज बन के बोल रहे हैं दरवाजे के अंदर से। ठीक है, दरवाजा बंद है तो यस, तो बोले सर्पराज बोले, हे वृद्धा, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुम क्या कीजिए, दुर्वासा मुनि को भोजन कराओ जो रुद्र के समान है और तुम उन्हें प्रसन्न करो। मैं तुम्हारी पुत्रवधू के शरीर में वृक्ष वापस ले रहा हूँ एवं उसके बाद में कैलाश चला जाऊंगा। किंतु इसके पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यदि तुम और तुम्हारी बेटी कुटिला कृष्ण पर दोषारोपण की और राधा को नंद महाराज के घर जाने से रोकी, तो उस दिन मैं कैलाश से वापस आऊंगा और तुम्हारे पुत्रवधू को डस लूंगा। कह रहे दोबारा आ जाऊंगा, अगर तुमने दोबारा ही चेष्टा करी ना तो मैं दोबारा आ जाऊंगा तुम्हारे पुत्रवधू को डसने के लिए और तुम्हारे पुत्र को डसने के लिए। ये सब बातें सुनकर सर्पराज अदृश्य हो गए और राधा के शरीर से विष चला गया। विद्यावली एकत्रित गोपियां से घोषणा की कि राधिका स्वस्थ हो गई। तब प्रत्येक गोपी कमरे में ये देखने के लिए गई कि राधा स्वस्थ हुई कि नहीं। राधा उन लोगों को बताई, अब हमारे शरीर से विष का कोई चिन्ह नहीं है, मैं स्वस्थ हो गई हूँ। स्वस्थ हो ही जाएंगी, 2 घंटे तो राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण रहे। ठीक है, अब राधा रानी का उन्होंने कलंक भी मतलब राधा रानी को ठीक भी कर दिया और जो वैसे तो विष काटा ही उनको, मतलब कि वो नाटक ही कर रही थी कि सांप ने काट लिया है, और जो भगवान ने राधा रानी का के लिए रास्ता भी साफ कर दिया कि आप वो स्वतंत्र रूप से जा सकती हैं, मिल सकती हैं, भोजन बना सकती हैं, नंद भवन जा सकती हैं। अब दोनों रोकेंगी ही नहीं, और जब भी रोकेंगी भगवान के सर्प रूप में बोला था, वापिस आ जाऊंगा मैं तुमको लोग को डसने के लिए। ठीक है, सबने विद्यावली को अपना विनम्र सादर प्रणाम अर्पित किया और उनसे बोली, विद्यावली स्वयं कृष्ण है। ठीक है, अर्पित किया और उनसे कहा, हे प्रिय विद्यावली, सर्प का विष निकालने वाली आपकी विद्या बहुत महत्वपूर्ण है। तुम यशस्वी हो, राधिका के प्राणों की रक्षा करके तुम और महिमामयी हो गई हो। तुम्हारा जीवन अब धन्य हो गया है। इसके बाद उपस्थित प्रत्येक ने जटिला से कहा, विद्यावली, तुम्हारी पुत्र वधू के प्राणों की रक्षा की है। तुम्हें श्री राधा के गले से एक हार उतारकर विद्यावली को सादर भेंट करना चाहिए। जटिला बोली, एक साधारण हार से क्या बात करती हो? श्री राधा के सारे आभूषण विद्यावली को देना उचित है। इसके बाद वे राधा से बोली, प्रिय पुत्री विद्यावली, तुम्हें मृत्यु कैसे लौटाई है? तुम अपना सारा आभूषण अपने हाथों से विद्यावली को देना उचित है। तुम अपने आभूषण की चिंता मत करो। ब्रजेश्वरी यशोदा एवं तुम्हारी माता कीर्तिदा तुम्हारे लिए और ज्यादा अलंकार दे देगी। इसके बाद वे विद्यावली से बोली, मेरी पुत्र वधू अपने समस्त अलंकारों को आपको सजाएगी। कृपा करके उन्हें मना मत करना, अवश्य स्वीकार करना। पहले ऐसा होता था कि जब कोई किसी की ऐसा कुछ काम करता था तो ना उसके बदले में उसको आभूषण, स्वर्ण अलंकार वगैरह दिए जाते थे या सोने की अशर्फियां दी जाती थी। राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक अपने सभी अलंकारों को उतारी और विद्यावली रूपी कृष्ण को सुसज्जित कर दी। श्री राधा रानी अपने सौभाग्य की बातें सोचने लगी। बहुत काल के बाद वे अपने साथ एकांत में कृष्ण के मधुर संग का सौभाग्य प्राप्त की थी। कृष्ण से मिलने में जो सर्वदा बाधा उपस्थित करती थी, उन्हीं जटिला कुटिला के सामने प्रियतम को अपने हाथ से सजाने का अवसर मिला। मतलब अपने हाथों से सजाया भी भगवान रानी ने। ठीक है, आभूषण प्राप्त करने के बाद विद्यावली जटिला से बोली, माता जी, इस समय लगभग अर्धरात्रि बीत चुकी है। हम दोनों बहनें क्या इस समय अपने घर वापस जा सकती हैं? जटिला बोली, हे नांदी मुखी, हे विद्यावली, तुम दोनों उच्च वर्ग की कुलीन पवित्र परिवार की बेटी हो। इस समय अर्धरात्रि में कैसे अपने घर वापस जाओगी?
कृपा कर कर राधा के कमरे में सुखपूर्वक सो जाओ। अरे कहाँ जाओगी? अब यही तो चाहते तो यही है कि ऐसे भी जगह पूरी रात्रि राधा रानी के साथ सोए। कहाँ जाओगी? कृपा पूर्वक राधा रानी कमरे में सुखपूर्वक सो जाओ। आगामी कल सुबह तुम लोग अपने घर वापस चले जाना। नांदी मुखी बोली, हे माता, अवश्य हम तुम्हारी आज्ञा पालन करेंगी। वैसे भी श्री राधा के शरीर से विष का प्रभाव पूरी तरह से गया नहीं है, अतः एक रात्रि विद्यावली को आपके पुत्रवधु के साथ रहना बिल्कुल उचित है। कह रही अभी पूरी तरह से विष गया नहीं है, और राधा रानी को ना एक रात और जो है विद्यावली के साथ गुजारनी पड़ेगी, तब पूरा विष जाएगा। ठीक है। तब जटिला एवं कुटिला दोनों बोली, हे नांदी मुखी, ऊपरी तला वाले घर के पुष्पशैया पर तुम्हारी बहन विद्यावली और हमारी राधा सो जाए। जो मतलब ऊपरी तला मतलब घर के ना वो होते थे, मतलब फ्लोर जिसे कहते हैं, ये ऊपरी तला वाले फ्लोर पे जो पुष्पशैया है उसमें विद्यावली और राधा रानी सो जाएंगी। मतलब इस प्रकार जटिला के आदेश से कृष्ण सुंदर पुष्पशैया के ऊपर श्री राधा रानी के साथ सो गए। श्रीमती राधा रानी की जाए। तो आज हमने ये लीला कंप्लीट करी, बहुत सुंदर लीला है। आई होप ऑल आर एंजॉय दिस लीला। तो कल हम चलेंगे कृष्ण के वृंदावन से जाने की बात की लीलाएं। कल थोड़ी दुख भरी लीलाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कल की लीलाओं में भगवान ब्रज वृंदावन से चले गए, उसके बाद की क्या लीलाएं कल वो चलेगी। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। ऑलमोस्ट 15 मिनट हमने लेट कर दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा आप लोग प्लीज, क्योंकि लीलाओं को बीच में छोड़ना ऐसा लगता है कि अधूरा, मतलब कोई चीज को अधूरा ग्रहण करना, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पा